कैसे हैं बच्चों आप सभी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम जूल्स लॉ भी कहते हैं, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है। सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। ये भी समझा था कि भाई हीट ट्रांसफर जो है वो एक पाथ फंक्शन कैसे है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ की हेल्प से मैंने इसको प्रूव करके आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो तो सबसे पहले आप पिछला वीडियो जाकर देखें। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एनर्जी जो है, खासकर इंटरनल एनर्जी जो है वो एक प्रॉपर्टी है, वो एक पाथ फंक्शन नहीं है। इसको मैं प्रूफ करके आज को दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, और फर्स्ट लॉ का आपको जो इक्वेशन था उस पर भी आएंगे और ये भी जानेंगे कि भाई एनर्जी जो है होता है वो एक ऑसिलेटरी सिस्टम का जो एनर्जी होता है वो कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि हमारे यूनिवर्स का एनर्जी जो कहते हो कि भाई कांस्टेंट है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, ना क्रिएट हो सकता है। इस बात को भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। और परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट काइंड का भी आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं हूं अभिनंदन कुमार आज़ाद और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल शांति क्लासेस ASK आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप पढ़ाई में इतना खो जाएंगे कि आपको वीडियो को लाइक करने का याद नहीं रहेगा। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं थर्मोडायनामिक्स के इस कोर्स को। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द नेट वर्क ट्रांसफर। अगर एक साइक्लिक प्रोसेस में कोई क्लोज सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जितना हम हीट देंगे, ठीक है, उतना हमको काम होकर मिलेगा। ठीक है, और ये सिंपल सी है बात है भाई कि एनर्जी कंजर्वेशन, जितना हीट दोगे उसको उतना ही काम करेगा, जितना उसके पास हीट रहेगा उतना काम करेगा, बाकी हीट का करेगा क्या वो। ठीक है, या तो वो बाहर निकाल देता तो उसको माइनस में ले लेंगे हम लोग। तो इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा रखा है। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग इसी बात का फ़ायदा उठा के हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होता है वो एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैंने ऊपर जो मैंने इक्वेशन प्रूफ किया है ये वाला, जो पिछले वीडियो में मैंने किया था हीट ट्रांसफर को, मैंने पाथ फंक्शन प्रूफ कर रखा है। ठीक है, तो उसको जाके सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो को इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है कि इसमें मैंने एक डायग्राम लिया था, पीवी डायग्राम, जिसमें मैंने एक पॉइंट लिया है, एक स्टेट लिया है पॉइंट 1, ठीक है, और स्टेट 2 लिया है मैंने। स्टेट 1 से स्टेट 2 तक गैस को हम लोगों ने ए पाथ से लेके गए हैं और लौटते वक्त हमने 2 पाथ फॉलो किया है, एक बी पाथ और एक सी पाथ। ठीक है, उसी से मैंने प्रूफ किया था कि भैया जो हीट ट्रांसफर वो एक क्या है भाई, तो एक पाथ फंक्शन है। अब मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ इसी प्रोसेस से आपको, ठीक है, कि जो इंटरनल एनर्जी है वो एक पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, कैसे भाई वो देखते हैं। तो आप सबसे पहले इक्वेशन 1 जो मैंने लिखा था, इक्वेशन 1 क्या है भाई, इक्वेशन ए क्या है, तो ये वाला इक्वेशन है। मैंने पिछले वीडियो में जो आपको एक्सप्लेन किया था कि 2 इक्वेशन बनाए थे। ठीक है, एक इस क्लोज साइकिल पे, एक इस क्लोज साइकिल पे। ठीक है, जो हीट इंटरेक्शन हो रहा है उसको मैंने वर्क डन के बराबर कर रखा है, दोनों घटाया मैंने, ये इक्वेशन बन के आया था। अगर नहीं वीडियो को देखा तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखिए। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने एक ए कहा है, इस इक्वेशन को मैंने लिया यहाँ पे। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, कि हीट ट्रांसफर और लेके जाके दोनों को घटाया है। ठीक है, कैसे घटाया है भाई, तो देखिए कैसे घटाया है। ये 2B1 के मैंने हीट को लिया है और ये जो वर्क है इसको ले जाकर मैंने इधर घटाया है। ठीक है, और इसको ले जाकर इधर घटाया है। ठीक है, घटाएंगे ये तो जाके इधर प्लस में हो जाएगा, तो इसको इधर लेके गए हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो आपका ये कुछ इक्वेशन बन के आएगा। ठीक है, हीट वाला, हीट और वर्क का ये लेके आया और इसको इधर लेके आया। ठीक है, अब देखिए कि कोई ना कोई एक ऐसा प्रॉपर्टी हमको यहाँ से एक ट्रिगर हो रहा है, हमको दिमाग में आ रहा है, ऐसा बता रहा है ये कि कोई ना कोई इन दोनों के बीच एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कांस्टेंट है। जो 2BA और 2CA, 2B रास्ते से आओ या C रास्ते से आओ, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों रास्ते में क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों रास्ते में सेम है, तो हमको समझ में आ गया कि भैया ये जो क्वांटिटी है डेल क्यू माने डेल डब्ल्यू, ठीक है, जो कि अगर हम 2B1 पाथ से जाएं, 2 मैंने पाथ लिया था ना, एक बी पाथ लिया था, एक सी पाथ लिया था आने के लिए, एक मैंने बी पाथ लिया, एक सी पाथ लिया। दोनों पाथ में जो दोनों का डिफरेंस है हीट का और वर्क का, दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई कि भाई कोई ना कोई एनी प्रॉपर्टी विच इज सेम इन बोथ पाथ, कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो दोनों पाथ में सेम है। उसी प्रॉपर्टी को हमने लोगों ने DE कह दिया, एनर्जी कह दिया। इसी को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, बाद में आके ये इंटरनल एनर्जी बन जाएगा, लेकिन इसी को हम लोगों ने एनर्जी कहा कि कोई ना कोई एक ऐसा प्रॉपर्टी है इन दोनों के बीच, ठीक है, जो कांस्टेंट है। जो कि प्रॉपर्टी क्या है भाई, तो वो प्रॉपर्टी बराबर है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू के। यानी कि हीट ट्रांसफर और वर्क डन का जो माइनस करते हैं, ठीक है, जो डिफरेंस है वो एक प्रॉपर्टी बन जाता है जो बार बार दोनों पाथ में कांस्टेंट है।
ठीक है, तो उसको हम लोगों ने एनर्जी कह दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या इक्वेशन बन रहा है, तो यहाँ से इक्वेशन देखिए क्या बन रहा है कि हम जो डेल क्यू निकालें तो इसको ले जाके इधर जोड़ देते हैं, तो आएगा डेल क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, डेल क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, ये आपका निकल के आया है एक इक्वेशन, और यही इसी को हम थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ कहते हैं। ठीक है, इसी को मैथमेटिकल इक्वेशन है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। ठीक है, कि जो आप हीट दोगे वो दो प्रकार से इस्तेमाल में होता है, या तो वो अपना एनर्जी बढ़ाएगा या फिर वो कोई काम धाम करेगा। ठीक है, अगर वो काम धाम नहीं करता है तो जाहिर सी बात है एनर्जी बढ़ा रहा है, अगर एनर्जी बढ़ा रहेगा तो काम कम करेगा। ठीक है, एनर्जी कम बढ़ाएगा तो काम ज़्यादा करेगा। जैसे तुमको हम खाना देंगे तो खाना खाओगे तो दो काम करोगे। ठीक है, या तो तुम मोटे हो जाओगे या फिर कुछ काम धाम करोगे, वर्कआउट करने जाओगे, जिम में उछल कूद करोगे, यही दो काम करोगे तुम। ठीक है, या तो काम करोगे या फिर मोटे होगे, तो या तो अपना एनर्जी आपने बढ़ाओगे या फिर आप काम धाम करोगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर क्लोज इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जैसे हम क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं वो खत्म हो जाता है ये। ठीक है, क्लोज साइकिल में ये खत्म हो जाता है, क्योंकि भाई क्लोज साइकिल में खत्म हो भी जाना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है और अगर उसी पॉइंट से घूम के उसी पॉइंट तक चलाता है तो खत्म तो हो ही जाना चाहिए इसको। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट लॉ कहता है, जो फर्स्ट लॉ का इक्वेशन है वो आ जा रहा है इससे। ठीक है, जैसे हम क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं इसको साइक्लिक प्रोसेस में इसका क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये क्लोज इंटीग्रेशन के लिए जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है, उसी पॉइंट से उसी पॉइंट पर लौटेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये देखिए जो डेल क्यू है, डेल क्यू का जो क्लोज इंटीग्रेशन है वो डेल डब्ल्यू के क्लोज इंटीग्रेशन के बराबर आ जाता है, जो कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का। तो फर्स्ट लॉ को ही हम लोगों ने इस प्रकार से भी लिखते हैं और मैथमेटिकल इक्वेशन में इस प्रकार से लिख के इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब इक्वेशन में कब सही है तो ध्यान रखिए कि ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ सही है फर्स्ट लॉ, इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, और ये क्लोज सिस्टम के लिए ही सिर्फ सही है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने डेरिवेशन जो किया है वो क्लोज सिस्टम के लिए किया है। फॉर बोथ प्रोसेस, चाहे प्रोसेस साइक्लिक हो या ना हो, साइक्लिक नहीं भी रहेगा, साइक्लिक प्रोसेस करो तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, मतलब डी ई जो होता है एनर्जी इंट्रैक्शन जो है, ई जो है वो आपका क्लोज इंटीग्रेशन में जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इस इक्वेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्लोज प्रोसेस रहे, साइक्लिक प्रोसेस रहे या ना रहे, लेकिन वह क्लोज सिस्टम होनी चाहिए। क्लोज सिस्टम होना चाहिए कि एनर्जी कोई सिस्टम से बाहर ऑटोमेटिकली ना जा रहा हो। ठीक है, क्लोज सिस्टम है आपका। ठीक है, कोई ले लेके बाहर जा रहा तो फिर ये काम नहीं करेगा, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। क्लोज सिस्टम में प्रोसेस कुछ भी हो, बोथ प्रोसेस साइक्लिक हो या फिर साइक्लिक ना हो, या फिर बोथ रिवर्सिबल हो या फिर इरिवर्सिबल हो, दोनों के लिए सबके लिए इक्वेशन लगता है। ठीक है, तो ये में जानते हो कि आपको इक्वेशन लगाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि भैया आप कंडीशन जरूर लिखिए, किस कंडीशन में आपका इक्वेशन वैलिड है। कहने का मतलब है आप इस बात को जरूर मेंशन कीजिए कि किस अजम्पशन के बाद आपकी इक्वेशन वैलिड है। ऐसा नहीं कि हर जगह आप कोई भी इक्वेशन लगाते चले जाओगे। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ये सब अजम्पशन वैलिड है, इसलिए हम ये इक्वेशन को लगा रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ लगेगा भाई, तो ये इक्वेशन को बढ़िया से याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बचपन से पढ़ते भी आए होंगे आप लोग 12th वगैरह में। ठीक है, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये, और ये क्लोज सिस्टम के लिए लगता है। ठीक है, क्लोज सिस्टम में कोई भी प्रोसेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइक्लिक हो या फिर नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो या फिर बोथ रिवर्सिबल हो या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, सबके लिए ये इक्वेशन, ये थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ का इक्वेशन लगता है। अब कुछ नॉलेज की बातें हो जाए। ठीक है, तो कहता था क्वांटिटी डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू कम्स आउट टू बी सेम। ठीक है, सेम आ रहा चाहे हम किसी भी पाथ से जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉर विच इट इज कैलकुलेटेड। किस पाथ से आप कैलकुलेट कर रहे हैं इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हमने दो ही पाथ लिया, तो दो हमने कोई भी पाथ ले लिया ना, आप तीसरा पाथ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हैंस इट मस्ट रिप्रेजेंट अ चेंज इन प्रॉपर्टी बिटवीन टू स्टेट। ठीक है, दो स्टेट के बीच, टू स्टेट्स के बीच ये किसी प्रॉपर्टी के चेंज की ओर डिनोट कर रहा है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनर्जी। इसी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने एनर्जी कह दिया है। ठीक है, अब एनर्जी में की बातें करते हैं भाई। ठीक है, अब एनर्जी में थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला कि सबसे पहले आपका जो सिस्टम वो क्लोज सिस्टम है, तो भाई ये इक्वेशन लगेगा, क्योंकि आपका मैंने क्लोज सिस्टम के लिए इस इक्वेशन को ड्राइव किया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे और अच्छे से और समझ में भी आए। ठीक है, क्लोज सिस्टम के लिए मैंने बताया कि ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए ही वैलिड है। तो डेल क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, अब ई क्या है, तो एनर्जी है। एनर्जी कितने प्रकार के हो सकते हैं गैस के पास, या कोई भी सिस्टम है उसके पास एनर्जी कौन कौन हो सकते हैं बात। एक तो होता सकता है उसके पास इंटरनल एनर्जी, दूसरा हो सकता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा हो सकता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है। यदि हम बात करें कि उसका काइनेटिक एनर्जी 0 है, यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि डी है ना, मैं काइनेटिक एनर्जी तो रहेगा ही रहेगा कुछ नहीं, लेकिन उसमें चेंजेस नहीं हो रहा है किसी प्रकार से, हम काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस नहीं होने दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी में यदि चेंज नहीं होगा तो उसका चेंज को हम 0 लिख रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी तो भाई रहेगा ही रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी तो खत्म तो कर नहीं सकते हो, सिस्टम है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो बेचारा, अगर ये डी है तो डी यू प्लस डी काइनेटिक एनर्जी प्लस डी डिफरेंशियल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों क्या हो गया भाई, तो 0 हो गया, तो डी जो हो गया वो डी यू के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है यदि इफ काइनेटिक एनर्जी में चेंज और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज अगर 0 हो तो डी जो होगा, जो एनर्जी हम लोगों ने लाया है वो डी यू के बराबर हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, जो आप लोगों ने बचपन में क्लास 11th वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है। डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू की किसी सिस्टम को हम एनर्जी देते हैं तो वो हीट देते हैं, तो वो 2 प्रकार से उसका इस्तेमाल करता है, या तो अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है या फिर वो कोई वर्क डन करता है, ठीक है। लेकिन देख लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 जबरदस्त हम लोगों ने अजम्पशंस लगा, अगर वो अजम्पशन वैलिड नहीं होगा तो भैया वो अजम्पशन नहीं वैलिड होगा तो ये इक्वेशन भी नहीं लगेगा। सबसे पहला अजम्पशन है क्लोज सिस्टम होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होगा तो ये सही होगा। इसके बाद एक और अजम्पशन लिया है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब जाके आपका ये जो है वो फॉर्मूला लगेगा, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ध्यान रहे, तीसरा यहीं पर नहीं रुके हैं, कुछ और भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तुम लोग क्या करते हो, यहीं पर नहीं रुकते हो, आप लिख देते हो डेल क्यू इक्वल टू पी डी यू प्लस पी डी वी, यानी वर्क डन को आप लोग पी डी वी लिख देते हो। तो कहते हैं वर्क डन को हम पी डी वी हर वक्त नहीं लिख सकते हैं, हम वर्क डन को हम भाई पी वी तभी लिख सकते हैं, ठीक है, पी डी वी जब भी तभी लिख सकते हैं जब प्रोसेस क्वासी स्टैटिक हो या फिर रिवर्सिबल हो, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए ऊपर कि देखो डेल डब्ल्यू जो है वो डेल डब्ल्यू में 2 चीज़ें कमांड होता है, ये वर्क डन है, ठीक है। 2 प्रकार का वर्क डन होता है, एक बाउंड्री वर्क और एक अदर वर्क। अदर वर्क में कौन सा हो सकता है, जो होता है सॉफ्ट वर्क हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है, जैसे बाउंड्री वर्क नहीं है, यानी कि बाउंड्री में ट्रांसफर मतलब कि एक होता है ना कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसको हम बाउंड्री वर्क में कर लेते हैं कि भाई गैस का अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब वो वर्क डन कर रहा है, उसको हम बाउंड्री वर्क करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्क और भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है, आप हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको, उसमें भी तो वर्क डन हो रहा है, वो भी वर्क फॉर्म की एनर्जी है, वो भी एनर्जी हीट फॉर्म की एनर्जी है नहीं। सॉफ्ट वर्क हो सकता है, सॉफ्ट काम कर सकता है उसमें, ठीक है, सॉफ्ट रोटेट कर रहा हो, ठीक है, रोटेट कर रहा हो बेचारा वहीं के वहीं है, लेकिन वो वर्क डन तो कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के हम वर्क डन को नहीं मान रहे हैं, ये अदर वर्क है, ठीक है। ये आपका एक होता है बाउंड्री वर्क, और तो बाउंड्री वर्क वो वर्क है जो बाउंड्री के मूवमेंट के कारण होता है, और जो बाकी सब वर्क है वो बाउंड्री के मूवमेंट के कारण नहीं हो रहा, तब की बात करें, यानी कि अदर वर्क को मैं यहाँ पे 0 मान रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मैं हम लोग गैस की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम अदर वर्क यानी हीट जो आ रहा है, इधर हीट नहीं, खासकर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आ रहा है, उसको हम लोग 0 मान रहे हैं, ठीक है, अदर वर्क को, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस की बात अदर वर्क 0 हो और प्रोसेस कैसा हो, क्वासी स्टैटिक हो, तब जाके हम डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी वी लिख सकते हैं, यानी वर्क डन को हम पी डी वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी अजम्पशन हो गया। तीसरा नंबर तक ये तुम लोग जो इक्वेशन लगाते हो सीधे सीधे ये लगाते हो, वर्क डन तुम निकालते हो पी डी वी से, ठीक है, ये डी यू भी निकालते हो और ये भी लगाते हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन लगाने के लिए भाई कितने सारे अजम्पशन हो गए भाई। तो सबसे पहले तो ये क्या होना चाहिए, सबसे पहले सिस्टम क्या होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज 0 होना चाहिए, और प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होना चाहिए। इतने सारे जंक्शन एक साथ लगेंगे तब जाके ये इक्वेशन लगेगा। और ये सारा जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जानते करते हो, जंक्शन भी पूछा जाता है ईएससी के एग्जाम में, गेट तो कम पूछता है, ईएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो भाई आपको लिखना होता है कि जंक्शन, अगर आप कोई भी इक्वेशन लगा रहे हो तो वहाँ पे आपको जंक्शन लिखना पड़ेगा कि ये जंक्शन यहाँ पे है, इसलिए हम इस इक्वेशन को लगा रहे हैं, ठीक है। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं पूरा जंक्शन एक जगह पे लिख के आपको दे दूंगा, ठीक है। एक स्लाइड में आप लोगों को पूरा जंक्शन पहले मैं धीरे धीरे पढ़ा देता हूँ, आप लोग चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो जंक्शन को एक जगह पे, ठीक है। या पूरा आपको नोट डाउन जैसे तो करना चाहिए, आपको कॉपी कलम लेकर ही बैठना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। और सब चीज़ आपको नोट डाउन करना चाहिए पूरा का पूरा। मैं PDF अगर बच्चे मांगते हैं पर मैं कहता हूँ कि भैया आप वीडियो को देखिए और वहाँ से देख के PDF बनाइए, जैसे आप क्लासरूम में बनाते हैं, ठीक है। तब जाके इम्प्रूवमेंट होगा, तब जाके आपको फ़ायदा होगा, तब जाके उसको 2-3 बार पढ़िएगा, तब जाके आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। साथ साथ आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल लगाइए, ईएससी गेट का एग्जाम के क्वेश्चन लगाइए, नहीं बनता है तो आप मुझे क्वेश्चन का पिक्चर क्लिक करके आप मुझे भेज सकते हैं, भेज दीजिए आप मुझे, आपका ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा, मेरे चैनल पे जाइए, उसमें आप ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे भेज सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं एक बार कलेक्ट कर लूँगा, उसको डिस्कशन कर दूँगा।
चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, या आता भी है इसी के एग्जाम में। ये क्वेश्चन ये है भाई, छोटा सा कह रहा है कि आपका जो एक टैंक है, ठीक है, रूम है जो भी है, हीटर है जो भी है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, ठीक है। यहाँ पर रेसिस्टेंस है 50 ओम का, ठीक है। आपको बताना है कि इसके अंदर कितना हीट फ्लो हो रहा है, कितना हीट जा रहा है, कितना बर्डन हो रहा है, कितना एनर्जी में चेंज हो रहा है। इस सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में ये जो पूरा जो रूम है वो सिस्टम है। रूम के बाहर से मैंने घेर दिया, रूम से बाहर से बस एक वायर आया हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी भाई कितना उसमें हीट जा रहा है, कितना बर्डन जा रहा है और कितना एनर्जी में अंदर चेंज हो रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। ज़रा बताइए फटाफट, ठीक है। जो आदमी इसको बता देगा उसको मैं शॉर्ट लिस्ट दूंगा। शॉर्ट लिस्ट मैंने मैं इसको, इस क्वेश्चन को रहने देता हूँ। जो मुझे एकदम सही आंसर बता देगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पब्लिश होने से पहले, ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगा। शॉर्ट आउट मतलब होता है उसका नाम मैं लूँगा, बजाते उसके फ़ोटो, जो भी उसका कमेंट रहेगा उसके साथ कि इस बच्चे ने इसका जवाब सही दिया है। जो चैलेंज है ये सबके लिए, किसी से आप पूछ लो, ठीक है, जो आपके टीचर्स हैं या फिर जो भी आपके हैं या अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं, अपने दोस्तों से ही पूछो और मुझे कमेंट बताइए, ठीक है। मैं अपने वीडियो में आपको शॉर्ट आउट दूंगा, आपको मैं नाम लूँगा, मैं आपका बजाते, अगर आप अपने फ़ोटो वगैरह देगा तो उसको लगा कि इस बच्चे ने सही जवाब दिया है। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ जूम करके कि भैया आपका एक रूम है, रूम में हीटर लगा हुआ है। अब गर्मी में हीटर कौन लगाएगा, मान लेते हैं हीटर लगा हुआ है, बाहर से करंट इसमें आ रहा है 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है, और 50 ओम का इसमें रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं आपको बताना है कि इसमें हीट का फ्लो जो हो रहा है, जाहिर सी बात इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है तो आपको पावर ही निकालना है कि पर टाइम में कितना हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। आपको निकालना है इसमें हीट का फ्लो कितना हो रहा है, ठीक है, एकदम सही बताना। हीट का फ्लो यानी पर टाइम में कितना हीट सिस्टम में आ रहा है, वर्क का फ्लो कितना हो रहा है अंदर, ठीक है, सराउंडिंग से सिस्टम में, सराउंडिंग पर सिस्टम काम कर रहा है या फिर काम हो रहा है, जो भी माइनस साइन के साथ या प्लस माइनस प्लस साइन के साथ, और इंटरनल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है जो पूरा का पूरा बाल है वो आइसोलेटेड है, ठीक है, आइसोलेटेड है, कोई हीट वीट बाहर नहीं जा रहा है सिस्टम से, ठीक है। पूरा सिस्टम एकदम सॉलिड सिस्टम है हमारा। सॉलिड मतलब कि आपका रूम है तो ऑब्वियस सी बात है इसका ये बाउंड्री ट्रांसफर, बाउंड्री वर्क भी नहीं हो सकता है, बाउंड्री आपका बढ़ घट नहीं सकता है, ठीक है। तो ये बताना है कि पूरा क्लोज पैक्ड रूम है आपका। तो आपको बताना है इसमें हीट ट्रांसफ़र कितना हुआ, वर्क ट्रांसफ़र कितना हुआ और इंटर एनर्जी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हुआ है वो कितना हुआ है, ठीक है। माइनस प्लस के साथ आप कुछ भी बता सकते हो। चलिए इसमें हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इसका मुझे बताना था, पर मैं चूँकि यही चाहता हूँ कि क्वेश्चन के जवाब आप लोग दें, कहीं से भी ढूंढ के लाएँ। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने से पहले, नेक्स्ट वीडियो जाहिर सी बात है जस्ट इस वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे, ये 1 दिन बाद 24 घंटे बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा, यानी 24 घंटे का टाइम है आपके पास अपने दोस्तों से पूछने का, इसका जवाब ढूंढने का। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी आपका व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है, ठीक है, फेसबुक पर आप लोग ढेर सारा ग्रुप ज्वाइन कर रखा होगा, देखते हो उससे कोई फायदा होता नहीं कि 21 आया तो 21 का ग्रुप बन गया, 22 आया तो 22 का ग्रुप बन गया, 23 आया तो 23 का ग्रुप बन गया। डेली बस नाम चेंज होता था, कोई भी डिस्कशन नहीं होता, बस फालतू का टाइम पास, ठीक है। तो वहाँ जाके इसको शेयर कर दिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो। ग्रुप का भी लगा कि ग्रुप है तो भैया फलाना आदमी ने हमारे लिए कुछ पहले के लिए किया है, तब ग्रुप में आने का फ़ायदा भी हो, ठीक है। तो ग्रुप में जो भी आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है या कहीं और पे भी जो भी ग्रुप है एजुकेशनल ग्रुप, ठीक है, इक्वेशन है, टेलीग्राम है, वहाँ पे इसको बस शेयर कर दीजिए। 1 मिनट का समय लगेगा शेयर करने में, ठीक है। उसको शेयर कीजिए, अपने स्टेटस वगैरह पर लगा लीजिए, फेसबुक वगैरह का स्टेटस पर लगा लीजिए, ठीक है। बट लोग भी कहीं पढ़ाई लिखाई बच्चा करता है, ऐसे ही फालतू जोक नहीं भेजता रहता है, ठीक है, काम का चीज़ भेजता है, पढ़ाई का चीज़ भेजता है, ठीक है। चलिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।